जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त वर्ष 1947। आज ही के दिन हम गुलामी से मुक्त हुए थे। ये गुलामी कई रूपों में थी। ये अधीनता कई रूपों में थी और इस गुलामी को तोड़कर हमने संविधान का निर्माण किया, एक पुस्तक का निर्माण किया जिसके तहत आज हम अपने आप को संभाल रहे हैं और आगे लेकर चल रहे हैं। इस संविधान की उद्देशिका में, प्रियम्बल में यह बात कही गई थी कि हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए किसको? अपने नागरिकों को, तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के दिन और थोड़ा आगे चलकर यह बात 1950 में पूर्ण हुई, एक संविधान का निर्माण किया जिसके तहत आज हम शासित हो रहे हैं। ये जो संविधान का निर्माण किया हमने, वह अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को, 15 अगस्त 1947 की आजादी को हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अमर बनाए रखने के लिए ऐसा किया। तो आज का दिन विशेष हर्ष और उल्लास का दिन है। आज का दिन विशेष खुशी मनाने का दिन है। आज का दिन विशेष मद और अभिमान का दिन है। आज के दिन हम ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुए थे और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहां से जाना ही बेहतर समझा था। बच्चों, इस आजादी के लिए हमने अनेक बलिदान दिए, कुर्बानियां दी। ये बलिदान, ये कुर्बानियां बहुत बहुत हमारे लिए महंगी रही हैं। हमने बहुत सा लहू बहाया है। स्वतंत्रता संघर्ष की चिंगारी वर्ष 1857 से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता याद कीजिए, झांसी की रानी। और उसी समय से लगातार भारत के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर आजादी के संघर्ष में तेजी काफी लंबे समय बाद भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ आई और फिर ये आजादी, एक जो बड़ा आंदोलन, उस आजादी को हासिल करने के लिए एक जो बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आगे चलकर और आगे भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 का आंदोलन, और इसके बाद हमें 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी हासिल हुई। ये आजादी किस रूप में थी कि हम धार्मिक रूप से, विचार के रूप से स्वतंत्रता मना सकते हैं। अवसर की हमारे समक्ष समता है, यानी सभी प्रकार के अवसर खुले हुए हमारे लिए। हम अपने अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना सभी में स्वतंत्र हैं और इस तरह हमने अपने देश को आगे बढ़ाया। राष्ट्र आज 15 अगस्त 2020 के दिन अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस तरह
यह आजादी निरंतर आगे चल रही है, पर ध्यान रहे कि यह आजादी अभी भी पूर्ण नहीं है। यह पूर्ण नहीं है इस मायने में क्योंकि अभी भी देश में बहुत कुछ, देश के लिए बहुत कुछ, देश से बहुत कुछ करना, लेना देना बाकी है। यानी हमें अभी भी लगातार संघर्ष करने की, लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। आप देखिए, आज भी भारत में कई प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। पिछले वर्ष ध्यान हो आपको, आज ही 15 अगस्त से कुछ दिन पूर्व 2019 के वर्ष में 5 अगस्त को कश्मीर की धारा जो 370 थी उसको नए रूप में पिरोया और उस 370 को और 35A को समाप्त करके कश्मीर का भारत में संपूर्णता के साथ विलय किया गया। तो कश्मीर की समस्या जैसी समस्याएं जो सर उठाती रहती हैं, उस तरह की समस्याओं से भारत को आज भी जूझना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी समस्याएं बार बार सर न उठाएं। तो इसके लिए हमें लगातार अपने लोगों को शिक्षित करना होगा और उनमें राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावनाएं जगानी होंगी। हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं और पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह नहीं है कि हमारा कोई पंथ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे अपनी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, उन्हें हम बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे की बातों में, धार्मिक रीति रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और हमेशा एक दूसरे के प्रति सौहार्द बनाए रखें। भारत में धार्मिक उन्माद जैसी समस्याएं काफी लंबे समय से होती आ रही हैं। वे किसी भी पक्ष के लोग हों, धार्मिक उन्माद कहीं से भी ठीक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की प्रस्तावना में ही जिस बंधुता की बात कही गई है, उस बंधुता के मूल्य को, उस बंधुता के विचार को हम आगे बढ़ाते रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कई तरह की समस्याएं देखनी पड़ी। गलवान घाटी की समस्या हो, वहां पर देखिए कि पड़ोसी देश कुछ दूसरे तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आइए ऐसे पड़ोसियों को भी हम समझाएं, उन्हें सिखाएं कि आपस में हमें किस तरह से इस बंधुता का, देश के रूप में बंधुता का पालन करना चाहिए। तो बंधुता केवल आंतरिक नहीं, बंधुता बाह्य भी होनी चाहिए। ये भाईचारा बाह्य भी होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। राष्ट्र से ऊपर हम कुछ भी नहीं मानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो उन्हें हमें कभी कभी शक्ति दिखाने का भी मौका देना चाहिए, उन्हें हमें कभी कभी शक्ति अपनी दिखानी चाहिए। तो हम भारत के नागरिक अपने आप को शक्ति संपन्न, क्षमतावान बनाएं, यह भी आवश्यकता है। बंधुता में शक्ति संपन्नता अपने आप में शामिल है, तो यह भी जरूरी है कि हम शक्तिवान बने, शक्तिमान बने। आगे आप देखिए कि भारत में कुछ इस तरह की बातें हैं, आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम स्वदेशी उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का, जो ब्रिटिश काल के दौरान नष्ट हो गए थे, वे फिर से पनपे, फिर से आगे बढ़े, फिर से जिए। ऐसे घरेलू उद्योग भी
पनपे जो कि भारत में सदियों से थे। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत सोने की चिड़िया तभी बन सकता है जबकि यहाँ निर्मित होने वाली चीजें और यहाँ प्रयोग होने वाली चीजों के बीच एक संतुलन हो और आयात निर्यात के बीच आयात कम और निर्यात अधिक हो। तो जब एक्सपोर्ट हमारा अधिक होगा तो हमारे देश के भीतर पूंजी आएगी और इस पूंजी का हम अपने हिसाब से अपने निर्णय के अनुसार निवेश कर सकेंगे। तो भारत के लोगों को, भारत की व्यवस्था में बैठे लोगों को भी ऐसा चाहिए कि ऐसे उद्योग धंधों को बढ़ावा या संरक्षण प्रदान करें जो भारत के अपने हैं और भारत में विकास करने से लोगों को रोजगार मिलने से उन्नति हो सकती है। तो ये बात रही आर्थिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर भी भारत कहा जाता है कि अनेक छोटे छोटे समुदायों में बटा हुआ है। हम सोचे इस बात को क्या हम छोटे छोटे समुदायों में बटा होना ठीक है? जी नहीं, हम एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। भारतीय होने की पहचान ही सर्वोपरि पहचान है और यह आपको हमको एक मजबूत शक्ति प्रदान करेगी। दूसरे, हमारी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी अनेक संस्थाएं हैं, वे बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष हैं। भारत की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से सामंजस्य भी बनाए हुए हैं। हमें चाहिए कि हमें अपनी व्यवस्थाओं पर, हमें अपनी संस्थाओं पर, हमें अपने व्यवस्थापकों पर विश्वास रखना चाहिए और इस विश्वास की कड़ी में हमें जो भी समय समय पर कदम उठाने पड़े उन्हें उठाना चाहिए। अतः इसके लिए निरंतर प्रगतिशील विचारों का भी भारत में और भारत के बुद्धिजीवियों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। तो बच्चों, छात्रों, युवाओं, आप जो है इन सारी बातों का विचार करें। हम ध्यान रखें कि एक यूनियन है और इस यूनियन में स्टेट्स की पूरी भूमिका है। ठीक है, अगर ये यूनियन है हमारा तो स्टेट्स उसके भाग हैं और वे हमसे अलग नहीं हो सकते, वे अलग नहीं हो सकते। तो भारत की एकता और अखंडता की जो बात है, उस एकता और अखंडता को हमें बनाए रखना है। हमें भारत के जो लोग या बाहर के या बाहर भारत के अंदर के जो लोग हैं या बाहर के लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है और एकता को बनाए रखना है। आप देखिए कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए स्थायी रह जाती हैं। 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस, यह हमेशा हमेशा हमारे बीच अमर रहे। हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, स्वदेशी को अपनाएं, घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करें और बड़े उद्योग भी जो हैं, विशाल उद्योग भी जो हैं, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं भी हैं, उन पर भी लगातार अपनी नजर बनाए रखें। इससे क्या होगा कि हम हर स्तर पर अपनी गतिशीलता बनाए रखेंगे। नई शिक्षा प्रणाली की बात हो तो आप देखिए कि एक लंबे अरसे के बाद हमने नई शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। आज के इस दौर में बहुत तेजी से जबकि विचार बदल रहे हैं, संचार के साधन बहुत अधिक हो गए हैं, इस दौर में हमें भी अपनी चीजों पर, चाहे वह शिक्षा की हो, तेजी से विचार करना चाहिए। उन तेजी से विचार करने के दौरान हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपनी सभ्यता को भी
ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारा आपस का ताना बाना भंग हो, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इन सब चीजों का भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिक्षा प्रणाली की जहां तक बात है, नई शिक्षा नीति की बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह सही है। तो नई शिक्षा प्रणाली में नए तत्वों को भी हम आत्मसात करें, लेकिन पुराने और स्थायी तत्वों को भी भूलें नहीं। आप देखिए कि भारत का एक जो विशाल उपमहाद्वीपीय चरित्र है, इधर आपका कश्मीर और इधर आपका केरल, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश और इधर आपका गुजरात। इस विशाल उपमहाद्वीपीय चरित्र वाले देश में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की विचार भी इसीलिए होंगे ही, और इसलिए हमें सहचर्य, साथ चलने की परंपरा का निरंतर विकास करते रहना चाहिए। भारत का कश्मीर की बात करें तो जन्नत की तस्वीर, यह तस्वीर हम किसी को सौंपने वाले नहीं है। पड़ोसी मुल्क चाहे कितना ही प्रयास कर ले, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए, हम उसको हर स्तर पर मात देते ही रहेंगे। हम उसको हर स्तर पर मात देते ही रहेंगे। इस बात को पुनः मैंने इसलिए दोहराया कि हम अपने विचारों में दृढ़ हैं। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। भारत की आंतरिक समस्याएं थोड़ी थोड़ी जो भी हैं वे हैं, तो धीरे धीरे हम उन्हें निपटा लेंगे, लेकिन किसी भी बाहरी तत्व को हम भारत की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, भारत के भूगोल में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। तो आप देखें और सोचें भारत के बारे में, भारत को निरंतर प्रगतिशील बनाएं। आपके हाथ में ही भारत की तस्वीर है। भारत के युवा, भारत के बच्चे भारत देश का निर्माण आगे करेंगे। तो इन्हीं सब बातों विचारों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि और ये राष्ट्रगीत दोहराएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।